बिहार चुनाव में 94 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री मोदी की आज 4 रैलियां, छपरा से की शुरुआत। भीड़ देखकर खुश देखिए प्रधानमंत्री मोदी बोले, सुबह 10 बजे की रैली में कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी। मोदी मोदी के गूंजे नारे। यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर किया करारा वार। बोले, पहले चरण के मतदान से बौखलाया है विपक्ष, अब हमें गाली देने पर उतारू है। पीएम मोदी ने गांव की एक बुजुर्ग महिला के वायरल वीडियो का किया जिक्र। कहा, बुजुर्ग महिला ने सवाल करने वाले को कराया चुप। मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन। पीएम मोदी ने राहुल और तेजस्वी पर किया वार। कहा, एक तरफ डबल इंजन की सरकार तो दूसरी तरफ डबल युवराज। पीएम मोदी ने यूपी में अखिलेश यादव राहुल की जोड़ी का भी किया जिक्र। कहा, यूपी की जनता ने ठुकराया तो अब युवराज ने जंगल राज के युवराज से मिलाया हाथ। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। पीएम मोदी ने लालू के शासन में जंगल राज और अपहरण उद्योग का लगाया आरोप। बोले, याद होगा वो दौर जब मां बच्चों को लखड़ सुंगवा का जिक्र कर घर से बाहर जाने से डराती थी। पीएम मोदी ने छठ पूजा तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का किया जिक्र। नीतीश के सुशासन को सराहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। पटना में कहा, बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तब भी नीतीश ही होंगे हमारे नेता। हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। जेपी नड्डा का दावा, एनडीए गठबंधन को आसानी से मिलेगा 2/3 बहुमत, सीट कम होने का सवाल ही नहीं। आरजेडी पर नड्डा ने उठाए सवाल। कहा, उनका चरित्र जंगल राज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव की रैली के दौरान मंच टूटा। हादसे में पप्पू यादव के हाथ में लगी चोट। मंच टूटने के बाद पप्पू यादव ने बीच में ही खत्म की रैली। हेलीकॉप्टर से रवाना हुए पटना। सिरसा की रैली में शराबबंदी को लेकर नीतीश का महागठबंधन पर हमला। कहा, शराब का धंधा करने वाले हमसे परेशान। नीतीश के मंच से जेडीयू उम्मीदवार ने जनता से मांगी माफी। पिछले कार्यकाल की गलतियों के लिए वोटरों के आगे जोड़े हाथ। पटना से सटे मलेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। महागठबंधन पर किए तीखे वार। नल जल योजना के ठेकेदारों पर छापामारी को लेकर बिहार की सियासत तेज। आरजेडी ने बताया, नीतीश के बेनकाब करने की बीजेपी की चाल। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का वार। कहा, वो कैबिनेट का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। नीतीश शिक्षित इंजीनियर। आरजेडी पर नड्डा ने उठाए सवाल। कहा, उनका चरित्र जंगल राज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। तेजस्वी ने चुनावी सभा करने का अपने पिता लालू यादव का तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 19 जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी ने किया ट्वीट, महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाई करने जा रहा है। तेजस्वी ने एक बिहारी सब पर भारी का कार्टून किया पोस्ट। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान रामविलास पासवान की बीमारी पर हम पार्टी ने उठाए सवाल। चिराग पासवान ने दी मानहानि केस की चेतावनी। चुनावी माहौल में बिहार में कोरोना को लेकर देखी लापरवाही। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो में सुरक्षाकर्मी की पिस्टल चोरी। रात भर तलाशी अभियान के बाद सुबह मामला दर्ज हुआ। गुना की रैली में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। दिग्विजय सिंह को बताया वोट का शिकारी। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ। आयोग ने विवादित बयानों के चलते पूर्व सीएम को पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट से हटाया। गोपालगंज की रैली में बोले राजनाथ सिंह, नीतीश ने क्या किया, क्या छूटा, इस पर हो सकती है बहस, लेकिन नीतीश का दामन बेदाग है, इसलिए बीजेपी ने फिर उन्हें सीएम
प्रोजेक्ट किया। राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी जो चाहती है वो करती है, बहुमत मिलते ही हटाई धारा 370। 2.5 साल में राम मंदिर तैयार करने का भी किया दावा। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे को लेकर सियासत तेज। जेपी नड्डा बोले, कुछ लोग मोदी के विरोध के चक्कर में देश का कर रहे हैं विरोध। पुलवामा पर पीएम मोदी के कांग्रेस पर निशाने के बाद शशि थरूर का ट्वीट, लिखा, देश को पुलवामा हमले पर जांच का इंतजार, पाकिस्तान से नहीं सरकार से सवालों का जवाब चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलवामा हमले का उठाया मुद्दा, राहुल गांधी से माफी की मांग की। पटना रैली में राजनाथ सिंह का चीन को लेकर कांग्रेस पर हमला, बोले, खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मनोज तिवारी ने कश्मीर के सवाल पर जड़ा फिल्मी डायलॉग, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सीएम योगी लव जिहाद पर कानून वाले बयान पर बोले, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हर राज्य के सीएम को समस्या के हिसाब से कानून बनाने का हक। किसी भी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर के सामने जो समस्याएं मैं तो नहीं जानता, तो चीफ मिनिस्टर को आपको ये अधिकार तो देना चाहिए कि वो अपने। मुस्लिम धर्मगुरु के मुताबिक इस्लाम दबाव के साथ धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कोई लालच से या किसी मकसद के तहत अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा, सीएम योगी ने जो भी कहा वो सही। हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर कर रही है विचार। योगी सरकार की लव जिहाद पर शिकंजा कसने की तैयारी, देवरिया की रैली में योगी ने किया ऐलान। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है, बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का योगी ने किया जिक्र, बोले, जल्द लाएंगे कानून। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। अमित शाह 2 दिन का करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा, 5 और 6 नवंबर को मिदनापुर और कोलकाता में रैली। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील, देखा पूरा इलाका। 2004 में बने मुख्तार अंसारी के कजल होटल को 5 जेसीबी मशीनों से किया गया ध्वस्त, हुआ था अवैध निर्माण। कानपुर में हत्या के केस में दरोगा गिरफ्तार, जांच के लिए भेजी गई पिस्टल, आरोपी कांस्टेबल लाइन हाजिर। बारामती में चचेरे भाई की हरकतों से परेशान होकर नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, आरोपी युवक होमगार्ड की करता है नौकरी। कोलकाता के केस्तुपुर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग, वजह अब तक साफ नहीं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,80,000 के पार, 24 घंटे में करीब 47,000 नए मामले। 24 घंटे में करीब 59,000 संक्रमित हुए रिकवर। इतने ही समय में करीब 470 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 16,78,000 हुआ कोरोना का केस, 24 घंटे में 5,548 नए मामले, 7300 लोग रिकवर। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, 41 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में तेजी से कोरोना के आंकड़ों में सुधार, 24 घंटे में 7,468 संक्रमित ठीक हुए। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हराया, 5 विकेट से दी शिकस्त। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए थे महज 120 रन। हैदराबाद ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। शाह ने 32 गेंद पर बनाए 39 रन, 4 चौके 1 छक्का जड़ा। मनीष पांडे ने 19 गेंदों में 26 रन और पोल्टर ने 10 गेंदों में बनाए 26 रन। 15वें ओवर में 5 विकेट खोकर हैदराबाद ने हासिल की जीत। हैदराबाद के गेंदबाज संदीप शर्मा बने मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर आरसीबी के 2 बल्लेबाजों को किया था आउट। कल दुबई में खेले गए आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने दी करारी शिकस्त, 9 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बना चुका था सिर्फ 110 रन। मुंबई ने 1 विकेट खोकर जीत हासिल की। मुंबई के ओपनर ईशान किशन ने खेली शानदार पारी, 47 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाए, 8 चौके 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का दिल्ली पर बरपा कहर। बुमराह ने महज 4 ओवर में 17 रन देकर झटके 3 विकेट।
ट्रेंट बोल्ट ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर 3 बल्लेबाजों को किया आउट। आईपीएल की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस टॉप पर। 13 मैच में मुंबई के हैं 18 अंक। अंक तालिका में 13 मैच में 14 अंक के साथ आरसीबी दूसरे पायदान पर। दिल्ली कैपिटल्स के भी 13 मैच में 14 अंक। रन रेट में आरसीबी से पीछे रहने की वजह से दिल्ली तीसरे पायदान पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई छलांग। 13 मैच में 12 अंक के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। अंक तालिका में 5वें पायदान पर किंग्स 11 पंजाब, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स भी चौथे पायदान की रेस में। चेन्नई रेस से बाहर। फ्रांस के लियोन में चर्च के पादरी पर जानलेवा हमला। गोली मारने वाला आरोपी फरार। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित। मरने वालों की संख्या 12 लाख के करीब। अमेरिका में सबसे ज्यादा अब तक 94 लोग संक्रमित। 94 लाख लोग हुए संक्रमित। ब्रिटेन में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार। देश भर में 2 दिसंबर तक लॉकडाउन का ऐलान। पुर्तगाल में भी सरकार ने नए लॉकडाउन का किया ऐलान। कुल आंकड़ा 1,41,000 के पार। ग्रीस में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज। सरकार ने 1 महीने के एक्शन प्लान के तहत कई नए प्रतिबंध लगाए। इटली के रोम में सड़कों पर प्रदर्शन। कोरोना के लिए जारी प्रतिबंध खत्म करने की मांग। टर्की के इज़मिर प्रांत में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बचाव दल ने मलबे से खरगोश को जिंदा निकाला। इज़मिर शहर में ही 33 घंटे बाद एक शख्स को मिला जीवनदान। मलबे से रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। इराक के बसरा में बवाल। प्रदर्शनकारियों के टेंट हटाए जाने पर सुरक्षा बलों से भिड़ंत। जमकर पथराव।